आप सबको ध्यान है कि जब से सरकार बनी है लगातार दिल्ली की जनता को पानी और सीवर की बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जो सिस्टम हमें मिला था पिछली सरकार के द्वारा वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। ना दिल्ली में पानी की लाइनें, ना सीवर की लाइनें, ना मेंटेनेंस, यहां तक कि बिलिंग का भी पूरा डिजिटल सिस्टम पूरी तरीके से करप्ट था। उसमें कहीं कोई लोगों को बिल भी नहीं जा पा रहे थे सही तरीके से। किसी का कितना बिल आ रहा था, एनॉर्मसली लोगों के बढ़े हुए बिल पहुंच रहे थे, तो सब एस्टिमेटेड उस पर चल रहा था काम। एक्चुअल बिलिंग कितनी थी, किसके पास क्या जा रहा था, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं था। और इन्हीं सब परेशानियों से दिल्ली की जनता जूझ रही थी। जो आपने हमारे जल मंत्री परवेश जी ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो चार्जेस थे वो भी इतने बड़े थे कि लोग उसको ना जमा कराना पड़े उसके लिए अलग अलग रास्ते खोजते थे और कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ियां चलती रहती थी, कोई उसको देखने वाला नहीं था। नीचे के लेवल पे उसको लेकर के करप्शन भी रहता ही होगा। लोग अपने जुगाड़ बनाने में अधिकारियों के साथ में मिल करके सिस्टम को खराब करने की कोशिश भी कर रहे होंगे, परेशान भी हो रहे होंगे, क्योंकि चीजें तर्क संगत और न्याय संगत थी ही नहीं। हमने पूरी तरीके से दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लिए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क को तर्कसंगत बनाने का बड़ा फैसला किया है। अब पानी और सीवर के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस जो हैं केवल जल आवश्यकता के आधार पे लगाए जाएंगे, यानी कि जितना पानी का रिक्वायरमेंट उनका है उसी के ऊपर चार्ज लगेंगे। इससे पहले पूरे प्रीमिसेस के हिसाब से लगाए जाते थे। तो पहली बात कि जहां जितनी आवश्यकता होगी पानी की उसी के हिसाब से चार्जेस होंगे। दूसरी बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस केवल नए निर्माण पे या अतिरिक्त निर्माण पे ही लगाए जाएंगे। आप किसी संपत्ति का पुनर्निर्माण अगर कर रहे हैं तो और आपकी जल आवश्यकता नहीं बढ़ी है, आवश्यकता यदि आपकी पुरानी है तो शुल्क बढ़ेगा नहीं और दोबारा नहीं लगाया जाएगा, आपका वही पुराना चलेगा। नॉन एफआर और खुला एरिया जो है, अनकवर्ड जो एरिया है क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जितनी जल आवश्यकता और है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस में काउंट नहीं किया जाएगा, उसको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दिल्ली में जो ई एंड एफ श्रेणी की कॉलोनियां है उसमें 50% की छूट दिल्ली सरकार दे रही है आईएफसी चार्जेस में, और जी और एच श्रेणी की कॉलोनियों में 70% की छूट आईएनएफसी चार्जेस में देने का निर्णय सरकार ने लिया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस जो केवल उन्हीं संपत्तियों पे लागू होगा जो 200 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड क्षेत्रफल पे बनी है, 200 वर्ग मीटर से अधिक एरिया में बनी है। भूखंड के आधार की पुष्टि जो है कन्वेंस डीड से, सेल डीड से, रजिस्टर्ड जीपीए से या एग्रीमेंट टू सेल के दस्तावेजों के आधार पे की जाएगी। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अनऑथराइज कॉलोनियों में पंजीकृत वास्तुकार द्वारा अनुमोदित नक्शों को मान्यता दी जाएगी ताकि वहां रहने वाले लोगों को सरल और व्यवहारिक प्रक्रिया का ये पूरा लाभ उनको मिल सके। आवासीय श्रेणी में यदि 200 वर्ग मीटर के बड़े भूखंड पे 50 वर्ग मीटर या उससे छोटी आवासीय इकाई निर्मित है, यानी बाकी का एरिया खाली है, तो जल और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर जो शुल्क है उसमें अतिरिक्त 50% की छूट दी जाएगी। जो संस्थान आयकर अधिनियम की धारा 12A(b) के अंतर्गत पंजीकृत हैं या धार्मिक स्थल हैं उन्हें भी सीवर और जल इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क पर अतिरिक्त 50% की छूट दी जाएगी। संस्थागत एवं व्यवसायिक संपत्तियों जिनके पास जीरो सीवरेज डिस्चार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है उन्हें लागू सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क पर 50% की छूट उन्हें भी दी जाएगी। इसके लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज एसटीपी का केंद्रीय एवं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रक मानकों के अनुरूप स्थापित एवं संचालित होना आवश्यक है। यदि यह संयंत्र बंद है या निष्क्रिय पाया जाता है तो उसकी छूट हटा करके प्रतिदिन 0.05% दंड उस पे लगाया जाएगा जिसके ऊपर वो पहले रिबेट उसको दी जा रही थी। मैं आपको एग्जाम्पल
के माध्यम से बताना चाहूंगी कि 300 FAR वाली प्रेमिसेस, अगर वो 4 मंजिला भवन है, प्लॉट का आकार अगर उसको 200 वर्ग मीटर से अधिक है, तो ए और बी कैटेगरी यदि हम गिने, जिसके ऊपर पहले IFC चार्ज 13,18,412 रुपए होता था, आज प्रेजेंट में जब हमारी ये योजना हो जाएगी तो उसे 13,18,1412 रुपए की जगह मात्र 5,40,000 रुपए देने पड़ेंगे ए एंड बी कैटेगरी को। तो ये फर्क है। और अगर ई एंड एफ कैटेगरी है, उसको जो है अब केवल 2,70,000, यानी उसको 50% रिबेट मिल गई, तो केवल 2,70,000 रुपए देने पड़ेंगे। और यही जो जी और एच की कैटेगरी है, तो उसे मात्र 1,62,000 रुपए, जो कि 70% छूट के साथ में है, 1,62,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये फर्क है। और इसी तरीके से मान लीजिए इंडस्ट्री है कोई 1,000 स्क्वायर वर्ग मीटर की, तो उसको यदि 150 उसका FAR है, 4 मंजिला वो बनी हुई है, तो ए एंड बी कैटेगरी की उस बिल्डिंग पे अभी वर्तमान चार्जेस के हिसाब से अगर हम बोले तो 57,67,871 ये चार्ज लगते थे। तो लगभग 57,67,000 चार्जेस लगने वाली प्रेमिसेस को अब मात्र 8,91,000 रुपए देने पड़ेंगे। इतना फर्क है। तो ये ई एंड एफ कैटेगरी का अगर वही सेम 1,000 स्क्वायर मीटर की 150 FAR 4 स्टोरी बिल्डिंग अगर है, तो उसे ई एंड एफ कैटेगरी वाले को लगभग 16.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। अब इस योजना के तहत उसे देने पड़ेंगे केवल 4.5 लाख, केवल 4.5 लाख रुपए उसे देने पड़ेंगे। और जी एंड एच कैटेगरी को मात्र 2,67,300 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये बड़ा फर्क, क्योंकि एक सेंसिबल चार्जेस भी तो होने चाहिए कि आप किसी से चाहते हैं कि ईमानदारी से वो चार्जेस दे, तो उसके लिए ईमानदारी वाले रेट भी उसको सरकार की ओर से दिए जाने चाहिए। तो वो हमारी सरकार ने किया है। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। जो लोग इसके माध्यम से चोरी करते थे या गड़बड़ियां करते थे, वो सारी रुकेंगी। एक सुविधाजनक तरीके से लोगों को ये मौका मिलेगा कि आप अपने चार्जेस जमा कराइए और बेधड़क अपना काम पूरा कीजिए, और जितनी आपकी जल आवश्यकता है उसको लेके काम कीजिए। और दिल्ली की ये सारी की सारी चीजें जितनी भी है, हम चाहते हैं कि एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, लोगों को सुविधाजनक तरीके से ये सारा सिस्टम कन्वे होना चाहिए, लोग पूरा उसको अच्छे से उसकी सुविधाओं को अवेल करें, अपना काम करें, और किसी भी तरह की व्यवस्थाओं की ओर से ना उसको दिक्कत आनी चाहिए, ना ही सरकार की ओर से उसको दिक्कत आनी चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है। तो दिल्ली की जनता को ये उपहार दिल्ली सरकार की ओर से है, दिल्ली जल बोर्ड की ओर से है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ जल बोर्ड के अपने मंत्री जी को और अधिकारियों को, जिन्होंने इस योजना के माध्यम से दिल्ली की जनता को राहत देने का ये बड़ा काम किया है।